नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों की तरक्की के बगैर हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता, बैरिस्टर ओवैसी का बयान। रियासत में मुसलमानों की हालत पर माहिर माशियात अबू सालेह शरीफ ने चीफ मिनिस्टर को पेश की रिपोर्ट। आरटीए दफ्तर के पास लगड़ापाटी राजगोपाल और तेलंगाना कायदीन गिरफ्तार। विजयवाड़ा में कांग्रेसी कायदीन ने किया कल बंद का ऐलान, अलहदा तेलंगाना एहतजाज में शिद्दत। तेलुगु देशम को लगा धक्का, कामारेड्डी के रुकन असेंबली की केसीआर से मुलाकात, टीआरएस में शमूलियत की कयास आराइयां। और मिस्र में गैस लाइन को उड़ा दिया गया, इसराइल और अर्दन को गैस की सरबराही मंसूख। अब खबरें तफसील से। मुल्क में मुसलमानों की तरक्की के बगैर हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता। जुबली हाल में मुमताज माहिर माशियात अबू सालेह शरीफ की जानिब से आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की पसमानदगी और उसको दूर करने के लिए तैयार की गई सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट की जराई के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने यह बात कही। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक बड़ी अक़लियत का दर्जा रखते हैं, लेकिन उनके साथ हर महाज पर नाइंसाफ़ी बरती जा रही है। सदर मजलिस ने बम धमाकों के बाद गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों को फौरी मुआवजे की अदायगी का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में चीफ सेक्रेटरी या आला ओहदों पर मुस्लिम उम्मीदवार का तकर्रुर अभी तक नहीं किया गया है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत को मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सरकारी स्कीमात में नज़रअंदाज किया जाता रहा और वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम में भी अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और मज़ीद इक़दाम को भी मुशावरत के जरिए अमली जामा पहनाया जाएगा। खबरजी माहिर माशियात अबू सालेह शरीफ ने अपनी सिफारिशात पर रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के हवाले की और कहा कि मजहब के नाम पर स्कीमात का अमल नहीं होना चाहिए, बल्कि माशी पसमानदगी को देखते हुए स्कीमात पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश एक मॉडल रियासत है और दीगर रियासतों के लिए भी काबिल तक़लीद है। उन्होंने तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो अबू सालेह शरीफ की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट को बीजेपी के सिवाय तमाम जमातों को पेश करेंगे। इसी सिलसिले के तहत बैरिस्टर ओवैसी ने आज से पहर टीआरएस सरबराह केसीआर से भी मुलाकात की। I am going to take this report to all political parties except BJP. We want them to discuss this report. We want to criticize the report because the whole idea of Dr. Chief put his how many hours they spent in this report is that there should be debate on the actual socio-economic and educational status of Muslims. And once as a committee we debate, I'm sure media will come. This is just starting point. I'm sure there are many people out here and out who can guide, who can give concrete suggestions. Inclusion, I was the Honorable Minister said that there is a definite change in the Muslim community. We don't want to be led, we want to be less. We don't want to be first, we want to be farmers. We don't want to be first fish, please tell us how to catch fish. This is the Muslim minorities. We want empowerment in every sphere of life. We want empowerment in education, we want empowerment in economy, we want empowerment in everywhere. So I am of opinion and everyone agrees with me that understand the Muslim community because India cannot be called a power. We want ऊपर से फेंकेंगे सर वो पत्थर वो पीछे नहीं अंदर कोई ऐसा पावर डाल टैक्स बारे में आर्टिफिशियल कस्ट ऐसे काम करते हैं सर स्टेट उसमें निकल जाती है और पूरा सब हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है स्टेट तो सीएम रहता है बढ़ रहा है सब बढ़ रहा है। रायलसीमा सब लोग कोई भी कौम हो मुसलमान हो शेड्यूल राइट
उनका इल्म उतनी मिकदार मात्रा में नहीं बढ़ता। सीमा में अगेन यहाँ एक नेचर, वहाँ इतना पानी रोकना दे दिया, यह एक नेचुरल सीन है। सेकेंड मोस्ट डर्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज इन नारायण। तो अब हम भगवान तो अल्लाह ने तो वहां पे खत डाली, मगर आज टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है, तो उन चीजों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन्वेंट के माध्यम से हम कमीशन है उसमें उसके लिए मानना जरूर है, लेकिन उसी वजह से एक उर्दू एरिया एक्शन बनाया जाए, समझता हूँ उर्दू के बहुत इंसाफ होगा। और भी यही बात है, लेकिन बस यही कहूँ कि हमको है कि मोदी मिनिस्टर साहब रियासत के बड़े इंशाल्लाह खौफ रखते हैं कि 3 करोड़ से इसका इजाफा करते हुए कम से कम 1,000 करोड़ रुपये बजट मानो के आसाने बजट ये राज्य गति के लिए जितने असाते की मखलूक हैं उसको करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर लाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे इनसे साहब। हम ये भी जरूरी है हज इस्लामी की 12 करोड़ ऐलान चीफ साहब ने मजलिस में नहीं के बाद किया है, इसीलिए हम आपका शुक्रिया अदा हैं कि अच्छा काम है। लेकिन साथ ही साथ मैं आखिर एक अहम मसला आ रहा है, उस पर रुखसत होगा, ये है कि औकाफ इलाकों की एक मीटिंग बोलिए वक्त बोर्ड मेंबर्स के साथ डिटेल आएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के कब्जे में है, आप चाहता हूं 60% ऑफ प्रॉपर्टी आर इन्वेस्ट और पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट 6%। और अगर ये जाए वक्त वापस कर दिया, मैं समझता हूं कि हम किसी की कोई बात नहीं है, हम खुद पैरों पर खड़े अपनी तरफ। खैरताबाद आरटी ऑफिस के पास आज हंगामों के साथ साथ ड्रामाई मनाजिर भी देखने में आए। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लकड़ापाटी राजगोपाल जब आरटी ऑफिस में बरसरे खिदमत सीमा आंध्रा के मुलाजमीन से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उसकी इत्तला मिलने पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़, अरकान असेंबली हरीश राव, विष्णुवर्धन रेड्डी के अलावा के ईश्वर और टीएनजेयूस के सदर स्वामी गौड़ भी वहां पहुंच गए और लकड़ापाटी राजगोपाल की आमद के खिलाफ एहतजाज करने लगे और आरटी ऑफिस के रूबरू धरने पर बैठ गए। तेलंगाना कायदीन की जानिब से आरटी ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने एल राजगोपाल को गिरफ्तार करके उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ताहम तेलंगाना कायदीन का एहतजाज जारी रहा, जिस पर पुलिस ने तेलंगाना कायदीन मधु याशकी गौड़, हरीश राव, विष्णुवर्धन रेड्डी के ईश्वर और स्वामी गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजी कायदीन के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए और पुलिस के साथ खींचातानी में हरीश राव के कपड़े भी फट गए। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि लकड़ापाटी राजगोपाल ने आरटीए ऑफिस में तेलंगाना मुलाजमीन को हड़ताल से दस्तबरदार न होने पर मुलाजिमतों से बरतरफ करवाने की धमकी दी। हरीश राव ने कहा कि पुलिस ने पहले तो लकड़ापाटी राजगोपाल को दफ्तर में आने की इजाजत दी और इश्तियाल फैलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डीसीपी स्टीफन रविंद्रा भी सीमांध्रा कायदीन के दबाव में काम करते हुए तेलंगाना मुलाजमीन पर जुल्म कर रहे हैं। तेलंगाना कायदीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान भी सख्त कशीदगी देखी गई और एहतजाजी पुलिस की गाड़ी के सामने बैठ गए। उधर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पास भी जहां पर लकड़ापाटी राजगोपाल को ले जाया गया था वहां पर भी सख्त कशीदगी देखी गई, लेकिन पता चला कि बादशाह लकड़ापाटी राजगोपाल को जबरदस्ती उनकी खवागाह मुंतकिल कर दिया गया। वकला की जानिब से पुलिस के खिलाफ भी इस मौके पर नारे लगाए गए। जुबली हिल्स के पास घंटों ट्रैफिक इस मौके पर जाम रही। दूसरी जानिब विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने कहा कि तेलंगाना कायदीन की जानिब से ही मुलाजमीन को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन अगर अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को सियासी कायदीन की साजिशों का शिकार नहीं बनना चाहिए। लकड़ापाटी राजगोपाल ने आम हड़ताल को अवाम के लिए मुसीबत करार दिया। उधर रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने वाक़या के जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों की फौरी मौतली का मुतालबा किया है। He came to RTA office and he threatened our Telangana employees saying that after this strike you will be suspended or you will be transferred to far off places, otherwise you will be booked under ACB cases. So how dare he is having to come to this office and threaten our Telangana employees who are participating in the strike? And the same fellow, when the strike take place in Vijayawada, saying that Jai Andhra, they have beaten them and उन लोगों को threaten करके वहाँ से डरा के वो भगा दिए। आपके साथ क्या हुआ? What happened? So हम यहाँ पर तेलंगाना के legislators यहाँ के हमारे employees को मदद करने के लिए we came to support our employees, but
बट लगड़पाटी राजगोपाल को रेड कार्पेट डाल के उनको अंदर लेके आए। तेलंगाना के लेजिस्लेटर्स आए तो हमारे को गेट पे रोक दे के हमारा एक दलित एमएलए को नीचे डाल के उनके शूज से मारे, थोड़े लोगों को लाठियों से मारे, मेरा शर्ट को पूरा ऐसा कर चुके हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सीमांध्र एमपी को रेड कार्पेट डाल के अंदर लेके आते, तेलंगाना लेजिस्लेटर्स को कैसे रोक सकते? Lagapati Rajgopal was an MP, a corrupted MP, who is the one who stopped and who occupied work properties and made crores of rupees, who orchestrated agitation in Andhra, that sort of came and incited, insulted the Telangana employees. When we came here, an MLA has been beaten, Harish Rao and Kokula Eastwood, and Vishnuvardhan it has been stopped, and Swami Gaud, the union leader, has been beaten up. We are protesting for that. When Andhra leaders were honored and Telangana leaders were caught, police could not stop the agitation. It is a विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लकड़ापाटी राजगोपाल को आरटी ऑफिस खैरताबाद में रोके जाने और उनकी गिरफ्तारी पर कल विजयवाड़ा बंद का ऐलान किया गया है। विजयवाड़ा के कांग्रेसी कायदीन ने आरटी ऑफिस के पास पेश आए वाक़े को बदबख्ताना करार दिया। తగిన శాస్తి మాత్రం మేము చేస్తామని చెప్తున్నాం అవియాష్కి. నువ్వు మాట్లాడే మాటలేంటి? నువ్వు ఒక ఎంపీగా, ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉండి నువ్వు మాట్లాడే వల్గర్ లాంగ్వేజ్ని ముందు మార్చుకో. నీకు మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పేసి నేను హెచ్చరిస్తున్నా. అట్లాగే హరీష్ రావు దొంగ కట్లు కట్టుకుంటావు, దొంగ రియాక్షన్లు చేస్తావు. నువ్వేదో ఒక పెద్ద అక్కడ నీ మీద దాడి జరిగినట్టు, పోలీసులు ఏదో నిన్ను కొట్టినట్టు నువ్వు ప్రవర్తించడం నిజంగా హరీష్ రావు అహంకారి. నీ అహంకారం सियासी जेसी के सदस्यीन कोदंड राम रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना तहरीक और हड़ताल के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के बयान को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंड राम ने कहा कि सिर्फ चंद वाक़यात को छोड़कर हड़ताल पुरअमन तौर पर जारी है। उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि जेसी मुलाजमीन के साथ है और हुकूमत की कार्रवाई का भी सख्त जवाब दिया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी को एक और धक्का लगा है। कामारेड्डी के रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना मसले पर पार्टी के गैर वाज़ेह मौके के खिलाफ एहतजाजन पार्टी छोड़ने का इशारा दिया है। गोवर्धन रेड्डी ने आज सदर टीआरएस केसीआर से भी मुलाकात की। कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में गंपा गोवर्धन रेड्डी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। रियासती वजीर अनमराम नारायण रेड्डी की गाड़ी को सेक्रेटेरिएट में हड़ताली ड्राइवर्स ने रोक लिया। हड़ताली ड्राइवर्स अनमराम नारायण रेड्डी के ड्राइवर को भी हड़ताल में शामिल हो जाने पर जोर दे रहे थे। टीआरएस की तलबा विंग की जानिब से घास मंडी सिकंदराबाद में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। टीआरएसवी के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि वो मरकजी हुकूमत को तेलंगाना की जमीनी हकीकत से वाकिफ करवाने में नाकाम हो गए हैं। तलबा ने बताया कि तेलंगाना के हालात बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी हठधर्मी की वजह से हालात को मजीद बिगाड़ रहे हैं। आरटीसी की जानिब से सिकंदराबाद के रतीफाइल बस स्टेशन से तकरीबन 12 बसें चलाई गईं। बस स्टॉप पर मुसाफिरीन से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन देखे गए। पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को रोकने के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए थे और ये बात भी देखने में आई कि मुख्तलिफ रूट्स पर खानगी बसों को इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की बका के बारे में बाद में, पहले केसीआर को अपनी बका की फिक्र करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जेसी दिवाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि काबीनी वज़रा में जारी सरजंग और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जारी मुखालिफ मुहिम पर चीफ मिनिस्टर की अदम तवज्जो तेलंगाना का मसला है। उन्होंने कहा कि काबीनी वज़रा का सड़कों पर एहतजाज करना इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने रियासती वजीर शंकर राव की जानिब से साथी वज़रा पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया और कहा कि सिलसिले में सबूत हो तो उन्हें मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए।
रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शैलजा नाथ ने लगड़ापाटी राजगोपाल की मदाफियत करते हुए कहा कि राजगोपाल की पीर के वाक़े के सिलसिले में मुलाजमीन से मुलाकात करना कोई बुरी बात नहीं थी और अवामी नुमाइंदों का अवाम से मुलाकात का अमल मुनासिब भी है। ताहम शैलजा नाथ ने पुलिस की कार्रवाई को एहतियाती तौर पर की गई कार्रवाई करार दिया। तेलंगाना तहरीक अगर तशद्दुद का रुख इख्तियार करती है तो उसकी जिम्मेदारी सदर टीआरएस के सिया और जेएससी के सदरनशीन कोदंडाराम पर आयद होती है। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन पर बंदूक रखकर कांग्रेस को ही निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि नामुनासिब है। उन्होंने इंतबा दिया कि इस तरह की हरकतों का कांग्रेसी कारकुन जवाब देंगे। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि गांधीयाई तर्ज पर तेलंगाना तहरीक चलाने का दावा करने वाले खिलाड़ी केसीआर अब यू टर्न ले चुके हैं और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ब्लैकमेलर हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल राजेश्वर राव ने यह इल्जाम लगाते हुए कहा कि साबिक वज़रा पर बदनुमानियों के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि एससी तबके से ताल्लुक रखने वाले शंकर राव को एससी तबके की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, लेकिन शंकर राव सिर्फ ब्लैकमेलर की हद तक ही महदूद होकर रह गए हैं। राजेश्वर राव ने शंकर राव को ब्लैकमेलिंग तर्क करते हुए एससी तबके के लिए इक़दामात करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को यह वजाहत करनी चाहिए कि कौन कायदीन आम हड़ताल से खुश हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने बात कही। उन्होंने कहा कि हड़ताल करने वालों से पूछना चाहिए कि वो किस कदर तकलीफ महसूस कर रहे हैं। यादव रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मरकज को हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाना चाहिए और मरकजी हुकूमत की जानिब से फैसला आने तक जल्दबाजी में कोई बयानबाजी न करनी चाहिए ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि एल राजगोपाल पुरअमन तहरीक को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक की शिद्दत के दौरान सीमांध्रा कायदीन को इश्तियालंगेज बयानबाजियों से गुरेज करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि मंगल की रात तेलंगाना कायदीन दिल्ली रवाना हो रहे हैं और तेलंगाना तहरीक की जमीनी हकीकत से आला कायदीन को वाकिफ करवाएंगे और अगर 30 सितंबर तक अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित फैसला न आया तो तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। वनस्थलीपुरम में आज सुबह उस वक्त कशीदगी फैल गई जब आरटीसी बस से सेक्रेटेरिएट जाने वाले मुलाजमीन की बस को टीआरएस के कारकुनों ने रोककर नुकसान पहुंचाया। टीआरएस कारकुनों ने बस को आगे बढ़ने से रोक दिया और उसके शीशे भी तोड़ दिए। इन कारकुनों ने बस पर संगबारी भी की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और 50,000 टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार करके वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद टीआरएस के कारकुनों की बड़ी तादाद ने गिरफ्तारशुदा कारकुनों की रिहाई के लिए पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी मुनज़्ज़म किया। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने कहा है कि अगर 2 अक्टूबर तक बदनवान वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि वो बदनवानों के खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। सिकंदराबाद के तामीरी मजदूरों की तंजीम BNKS ने अपनी उजरतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। मंगल को सिकंदराबाद वारिसगुड़े में तंजीम का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CITU के कायदीन ने भी शिरकत की। तंजीम ने मेसन, मर्द मजदूर और खातून मजदूर की इजरतों में 50 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया और उस पर 4 शंबे से अमलावरी होगी। तंजीम के सदर यादगिरी और नायब सदर मोहम्मद रियाज ने ये बात बताई। हिंदुस्तान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई हर जगह लड़नी होगी और उसके खात्मे के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हिंदुस्तानी वजीर ख्वाजा SM कृष्णा ने न्यूयॉर्क में अपनी अमरीकी हममनसब हिलरी क्लिंटन से बातचीत के दौरान ये बात कही। SM कृष्णा ने बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन ममालिक में दहशतगर्दी से लड़ने का इरादा किया है उनके लिए यह जरूरी है कि इज्तिमाई तौर पर यह कोशिशें की जाएं। उनका कहना था कि अलग अलग लड़ने के बजाय हर जगह एक साथ लड़ना होगा। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत जारी रही। बातचीत को दोनों कायदीन ने मुस्बित और तामीरी करार दिया। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से पैदा तनाज़े पर वो वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिका से वापसी के बाद ही अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। प्रणब मुखर्जी ने बताया कि सिलसिले में वजीर आज़म से उन्होंने बात की है और जब तक वजीर आज़म वापस नहीं लौट जाते वो इस सिलसिले में मसले पर कुछ कहना नहीं चाहते। उधर जनता पार्टी के सदर सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त पर आज समाअत का इम्कान है।
वाज़ेह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दरखास्त में उस वक्त के वजीर खजाना पी चिदम्बरम के 2G स्कैम में उनके रोल की तहकीकात की दरखास्त की थी। वाज़ेह है कि वजारत फाइनेंस ने वजीर आजम को नोट रवाना करते हुए चिदम्बरम के रोल पर उंगली उठाई थी। इस दौरान खबर मिली है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सुब्रमण्यम स्वामी की दरखास्त की CBI जायजा लेगी और CBI सिलसिले में कार्रवाई भी कर सकती है। मंगल की शाम सुप्रीम कोर्ट में समाअत का इम्कान है। मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को मौसूल होने वाले गैर जरूरी SMS और टेली मार्केटिंग कॉल से बचाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक नया अहकाम जारी किया है, जिसके तहत कोई भी एक दिन में 100 से ज्यादा SMS नहीं भेज सकता। TRAI की जानिब से जारी किए गए अहकाम से ताहम टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ई टिकटिंग एजेंसीज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मुस्तस्ना रखा गया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की जानिब से रुकनियत के हुसूल के लिए पेश की गई दरख्वास्त पर इब्तदाई बहस का आगाज हो गया है। सलामती कौंसिल चहारचंबे को इस दरख्वास्त पर बहस शुरू की जाएगी। ताहम इस करारदाद पर वोटिंग का मरहला आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। दरख्वास्त की मंजूरी के लिए फ़लस्तीन को सलामती कौंसिल के 15 में से 9 अरकान की हिमायत दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वक्फे के दौरान फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की अक्सरियत फ़लस्तीनी रियासत को कायम होता देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब जबकि इस दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है, हम तवक्के करते हैं कि सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी, क्योंकि अब तक 131 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। उधर तमाम रुकन ममालिक की 2/3 से भी बड़ी अक्सरियत बनती है। लीबिया की उबूरी कौंसिल ने दावा किया है कि उसकी फौज कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई शहर सिर्त में दाखिल हो गई है। उबूरी कौंसिल के फौजी ज़राए के मुताबिक पीर के दिन उबूरी कौंसिल की फौज शहर के मशरिक से 10 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई थी। इस दौरान सिर्त में क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों और उबूरी फोर्सेस के दरमियान घमासान की लड़ाई जारी है। उधर उबूरी हुकूमत की फोर्सेस ने त्रिपोली के जनूब मशरिक में वाक़ शहर बनी वलीद पर भी हमले किए हैं। बनी वलीद और सिर्त क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों के कब्जे में आखिरी 2 बड़े शहर हैं। सिर्त से बड़ी तादाद में हालात को देखते हुए शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होते हुए भी देखा गया है। इस दौरान लीबिया में तेल की पैदावार फिर से शुरू कर दी गई है। इटली की कंपनी ENI ने पीर को बताया कि उसने लीबिया के 15 तेल के कुओं से तेल निकालना शुरू कर दिया है। कंपनी के मुताबिक रोजाना 32,000 बैरल के करीब तेल निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के शहर चकवाल के करीब स्कूल बस के हादसे का शिकार हो जाने की वजह से 30 बच्चों के बशमूल 37 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक स्कूली बच्चे तफरीही दौरे से वापस आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पेश आया है। ब्रेक न लगने की वजह से बस ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और बस एक खाई में जा गिरी। मकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले तलबा की उम्रें 12 ta 20 साल के दरमियान है। इसराइल और अर्दन को मिस्र से कुदरती गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन में धमाके की वजह से दोनों ममालिक को गैस की सरबराही में खलल पड़ा है। मिस्र के सरकारी ज़राए ने बताया कि धमाका अल अरीश शहर के मगरबी हिस्से में पेश आया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके के बाद गैस पाइपलाइन में लगने वाली आग के शोले काफी बुलंद दिखाई दे रहे थे। धमाके की वजह से एक शख्स के मारे जाने की भी इत्तला मिली है। धमाके की वजह और उससे होने वाले नुकसान की मजीद तफसीलात नहीं बताई जा रही हैं। ताहम फौज ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया कि बगैर नंबर की गाड़ी से मुसल्लह अफराद ने उतरकर गैस पाइपलाइन पर हमला किया था। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।